आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट प्लेयर्स के साथ। तो सीएसके की टारगेट लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अभिषेक पोरेल का। अभिषेक पोरेल पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इन्हें रिलीज कर दिया गया है, जिसके बाद अभिषेक पोरेल आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बनने वाले हैं, जहां पर सीएसके इन्हें टारगेट करने के लिए जाने वाली है, क्योंकि अभिषेक पोरेल एक यंग इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है और एमएस धोनी के बाद सीएसके को भी एक ऐसे ही इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश है। तो ऐसे में सीएसके अभिषेक पोरेल को टारगेट करने के लिए जाने वाली है। दूसरे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल भी एक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है, जो पिछले सीजन तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे एंड राजस्थान के लिए इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा था। बट इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है और मेगा ऑक्शन में लिमिटेड रिटेंशन के चलते राजस्थान रॉयल्स इन्हें रिलीज करने वाली है, जिसके बाद ध्रुव जुरेल भी हमें मेगा ऑक्शन में नजर आएंगे, जहाँ पर सीएसके इन्हें टारगेट करने के लिए जाने वाली है। इन्हें टारगेट करने के पीछे भी सीएसके का एक ही मकसद है, दैट इज एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना। वैसे एमएस धोनी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, बट वो अगला सीजन खेलने वाले हैं, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में सीएसके के लिए एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है एंड इसी के चलते सीएसके मेगा ऑक्शन में ध्रुव जुरेल को टारगेट करने वाली है। तीसरे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का। एश अन्ना एक अच्छे ऑलराउंडर है, जो अपने शातिर माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं। एश अन्ना पिछले कुछ सालों से राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेगा ऑक्शन में लिमिटेड रिटेंशन के चलते राजस्थान रॉयल्स को इन्हें रिलीज करना पड़ रहा है एंड ये भी हमें 2025 के मेगा ऑक्शन में नजर आने वाले हैं, जहाँ पर सीएसके इन्हें कंफर्म टारगेट करने वाली है, क्योंकि सीएसके के पास भी पिछले कई सालों से अच्छे स्पिनर्स नहीं है एंड अगर एश अन्ना सीएसके में आते हैं तो ऐसे में जडेजा और अश्विन की जोड़ी सीएसके के लिए एक असरदार जोड़ी साबित हो सकती है। चौथे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है सिमरन हेटमायर का। सिमरन हेटमायर भी राजस्थान रॉयल्स के ही प्लेयर है एंड ये राजस्थान रॉयल्स के ही तीसरे ऐसे प्लेयर है जिन्हें सीएसके टारगेट करने वाली है। वैसे राजस्थान रॉयल्स का सिमरन हेटमायर को रिलीज करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम लिमिटेड रिटेंशन की रहने वाली है और लिमिटेड रिटेंशन में राजस्थान को संजू सैमसन एंड रियान पराग जैसे प्लेयर्स को रिटेन करना है, जिसके चलते सिमरन हेटमायर भी हमें मेगा ऑक्शन में आते हुए नजर आने वाले हैं एंड मेगा ऑक्शन में सीएसके इन्हें टारगेट करने के लिए जाने वाली है। सीएसके के पांचवे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल पिछले कुछ सालों से आईपीएल में आरसीबी का हिस्सा है, लेकिन पिछले सीजन आरसीबी के लिए इनका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहा था, जहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने पूरे सीजन में 10 मैचेस खेलकर सिर्फ 52 रन स्कोर किए थे, जो कि रियली काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद तो शायद ही कोई टीम उन्हें रिटेन करना पसंद करेगी। तो ऐसे में आरसीबी की टीम 2025 मेगा ऑक्शन के लिए ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करने वाली है और मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट करने वाली है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का भले ही एक सीजन खराब गया है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक बड़े प्लेयर है एंड स्पेशली टी20 क्रिकेट में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छे बॉलर है, जो गेंदबाजी में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो यही वो रीजन है जिनके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ग्लेन मैक्सवेल को टारगेट करने के लिए जाने वाली है एंड सीएसके के पांचवे टारगेट प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ही रहने वाले हैं। तो ये 5 प्लेयर जिन्हें सीएसके 2025 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के टारगेट प्लेयर्स के बारे में। तो मुंबई इंडियंस के टारगेट प्लेयर में सबसे पहला नाम आता है तिलक वर्मा का। अब आप सोच रहे होंगे कि तिलक वर्मा तो ऑलरेडी मुंबई इंडियंस की टीम में है, तो मैं आपको बता दूं कि तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर है, लेकिन 2025 के मेगा ऑक्शन में लिमिटेड रिटेंशन के चलते मुंबई इंडियंस को इन्हें रिलीज करना पड़ेगा और जब तिलक वर्मा मेगा ऑक्शन में आएंगे तब मुंबई इंडियंस तिलक वर्मा को फिर से मेगा
मेगा ऑक्शन में टारगेट करके अपनी टीम में शामिल करने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तिलक वर्मा ने मुंबई के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा रन्स बनाए हैं, तो तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस फिर से अपने साथ जोड़ना चाहेगी एंड मुंबई इंडियंस के पहले टारगेट प्लेयर तिलक वर्मा ही रहने वाले हैं। दूसरे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो 2018 से ही आईपीएल में सीएसके की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सीएसके में ऑलराउंडर्स की कमी न होने के कारण इन्हें टीम में काफी कम मौके मिलते हैं और इस साल होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए चेन्नई इन्हें रिलीज करने वाली है। और अगर मोइन अली ऑक्शन में आते हैं तो ऐसे में मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन में मोइन अली को टारगेट करने वाली है, क्योंकि पिछले साल मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर नजर आया था एंड मोइन अली मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं एंड बॉलिंग में भी अपना ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद मुंबई इंडियंस मोइन अली को टारगेट करने के लिए जाने वाली है एंड मुंबई इंडियंस के दूसरे टारगेट प्लेयर मोइन अली ही रहने वाले हैं। तीसरे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है वार्निंदु हसरंगा का। वार्निंदु हसरंगा एक अच्छे स्पिन बॉलर है, जो कि फिलहाल आईपीएल में एसआरएच की टीम का हिस्सा है, लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए एसआरएच की टीम वार्निंदु हसरंगा को रिलीज करने वाली है, जिसके बाद वार्निंदु हसरंगा हमें मेगा ऑक्शन में आते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें टारगेट करने के लिए जाने वाली है, क्योंकि वार्निंदु हसरंगा एक अच्छे स्पिन बॉलर है एंड मुंबई इंडियंस को एक ऐसे ही स्पिन बॉलर की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मुंबई इंडियंस में स्पिनर्स की कमी खली है। जहां पिछले साल तक करण शर्मा मुंबई इंडियंस के स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, लेकिन करण शर्मा की स्पिन गेंदबाजी मुंबई को मैचेस जितवाने के लिए क्रूशल साबित नहीं हुई है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस एक स्पिन गेंदबाज के रूप में वार्निंदु हसरंगा को टारगेट करने वाली है। चौथे टारगेट प्लेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम आता है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर में से एक है, जिन्हें आईपीएल 2024 के ऑक्शन में कोलकाता ने 25 करोड़ में खरीदा था और इसी के साथ ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। जिसके बाद केकेआर के लिए इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी 25 करोड़ सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। तो ऐसे में केकेआर मेगा ऑक्शन के लिए इन्हें रिलीज करने वाली है एंड मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस इन्हें टारगेट करने के लिए जाने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई अच्छा गेंदबाज नहीं है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस अपनी बॉलिंग यूनिट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिचेल स्टार्क को टारगेट करने वाली है एंड मुंबई इंडियंस के चौथे टारगेट प्लेयर मिचेल स्टार्क ही रहने वाले हैं। वही बात करें पांचवें टारगेट प्लेयर के बारे में तो यहाँ पर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। ट्रेंट बोल्ट पिछले कुछ सालों से आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार लिमिटेड रिटेंशन के चलते राजस्थान रॉयल्स ट्रेंट बोल्ट को भी रिलीज करने वाली है एंड मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेंट बोल्ट को टारगेट करने के लिए जाने वाली है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट एक खतरनाक तेज गेंदबाज है, जो स्पेशली पावर प्ले में विकेटें चटकाने के लिए जाने जाते हैं एंड ट्रेंट बोल्ट पहले भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के पांचवें टारगेट प्लेयर ट्रेंट बोल्ट ही रहने वाले हैं। तो ये थी दोनों ही टीमों की टारगेट प्लेयर लिस्ट। बाकी अगर आपने दोनों ही टीमों की रिटेंशन प्लेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।